नमस्कार, मैं कोमल। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे पश्चिम चंपारण की उस विधानसभा सीट पर जिसका इतिहास बिहार की राजनीति में काफी पुराना और दिलचस्प रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बगहा विधानसभा सीट की। 1957 से लेकर आज तक इस सीट ने कई उतार चढ़ाव देखे। कभी कांग्रेस का गढ़ रही यह सीट आज भाजपा के कब्जे में है। तो चलिए जानते हैं बगहा की चुनावी कहानी। बगहा विधानसभा सीट पर पहली बार चुनाव 1957 में हुआ था। उस समय यह सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। 1957 से लेकर 1985 तक कांग्रेस लगातार जीतती रही। इस दौरान सबसे बड़ा नाम सामने आया नरसिंह भाटिया का। 6 बार उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की और बगहा को कांग्रेस का अजय किला बना दिया। लेकिन 1990 में हालात पूरी तरह से बदल गए। जनता दल के पूर्णमासी राम ने कांग्रेस से यह सीट छीन ली और 2005 तक अलग अलग दलों से लगातार 5 बार विधायक बने। यानी 1990 के बाद कांग्रेस इस सीट पर लौट नहीं सकी। वहीं 2008 में परिसीमन आयोग ने सीटों का पुनर्गठन किया। बगहा सीट पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, लेकिन 2010 के बाद इसे सामान्य वर्ग के लिए खोल दिया गया। यही वह मोड़ था जब बगहा की राजनीति का पूरी तरह से रंग बदल गया। इस बदलाव का फायदा मिला जनता दल यूनाइटेड और बाद में भाजपा। 2010 में इस सीट पर पहली बार सामान्य वर्ग से चुनाव हुआ। जनता दल यूनाइटेड के प्रभात रंजन सिंह ने जीत हासिल की, यानी कांग्रेस का पुराना किला टूट चुका था। अब नई ताकतों का दौर शुरू हो गया। 2015 का चुनाव इस सीट के लिए बेहद अहम रहा। इस बार बीजेपी के राघव शरण पांडे ने जीत दर्ज की। उन्होंने जेडीयू के भीष्म साहनी को 8183 वोटों से हराया। राघव शरण को मिले 44.5% वोट, जबकि भीष्म साहनी को मिले 39.6% वोट। तीसरे स्थान पर बसपा रही। इस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत रहा 61.8%। दिलचस्प बात यह रही कि 2753 वोट नाटो में भी गए, यानी जनता का एक हिस्सा किसी भी प्रत्याशी से खुश नहीं था। 2020 के चुनाव में भाजपा ने अपना दबदबा और मजबूत कर लिया। इस बार मैदान में उतरे राम सिंह ने कांग्रेस के जयेश मंगलम सिंह को हराकर शानदार जीत दर्ज की। राम सिंह को मिले 90,013 वोट, यानी 49.51%, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 59,993 वोट, यानी 33%। जीत का अंतर रहा करीब 30,000 वोटों का। हालांकि इस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत सिर्फ 46.60% रहा। मतलब बड़ी संख्या में लोग मतदान के दिन घर से बाहर ही नहीं निकले। अब जरा बगहा सीट के जातीय समीकरण पर नजर डालते हैं। यहाँ राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, यादव और दलित बड़ी संख्या में है। साथ ही मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2020 के चुनावों में एक बड़ी बात यह रही कि पश्चिम चंपारण की किसी भी सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया। इससे ब्राह्मण समाज में भारी नाराजगी देखने को मिली और ब्राह्मण मतदाता पारंपरिक रूप से एनडीए को वोट बैंक माने जाते हैं। लेकिन उस साल उनकी नाराजगी चर्चा का बड़ा विषय रही। 2011 की जनगणना के मुताबिक बगहा विधानसभा क्षेत्र की
कुल आबादी करीब 3,50,000। इसमें पुरुषों की संख्या 1,80,000 और महिलाओं की संख्या 1,70,000 है। यहाँ के ज्यादातर लोग जो है वो कृषि पर निर्भर है। खेती बाड़ी ही इस इलाके का मुख्य पेशा भी है। 2020 के चुनावों में बगहा के लोग कई मुद्दों को लेकर नाराज थे। सबसे बड़ा मुद्दा था बगहा को राजस्व जिले का दर्जा ना मिलना। लोग इसे लेकर लंबे समय से मांग कर रहे थे। दूसरा मुद्दा था गन्ने की फसल। किसानों का आरोप था कि गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया और भुगतान समय पर नहीं होता था। विकास हो, रोजगार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ की बड़ी चिंताएं थी। यानी चुनावी प्रचार में उम्मीदवारों को इन मुद्दे पर जवाब देना पड़ता था और जनता ने इन्हें खूब उठाया। आज बगहा सीट भाजपा के पास है और विधायक हैं राम सिंह। लेकिन इस सीट का इतिहास बताता है कि यहाँ जनता वक्त आने पर सत्ता बदल भी देती है। यानी भविष्य के चुनाव दिलचस्प हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बगहा विधानसभा सीट की चुनावी कहानी। कभी कांग्रेस का गढ़ रही यह सीट अब भाजपा की ताकत बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि 2025 में जनता किसे चुनेगी? क्या भाजपा अपना दबदबा बनाए रखेगी या फिर कांग्रेस वापसी कर पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो आपने सुनी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की बगहा विधानसभा सीट की कहानी। अब बारी है जिले के एक और दिलचस्प सीट लौरिया विधानसभा की। यह सीट हमेशा से राजनीतिक हलचल और बदलाव का केंद्र रही है। लौरिया विधानसभा क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाला इलाका है। यहाँ का नाम लौरिया नंदनगढ़ स्तूप से जुड़ा है, जो सम्राट अशोक की ऐतिहासिक धरोहर भी है। यही वजह है कि इस क्षेत्र की पहचान सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति से भी गहराई से जुड़ी है। राजनीति की बात करें तो लौरिया सीट पर अक्सर मुकाबला रोमांचक रहा है। कभी कांग्रेस का दबदबा रहा तो कभी जेडीयू और राजद के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। हाल के चुनावों में बीजेपी ने भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। यह सीट जातीय समीकरणों से काफी प्रभावित रहती है। यादव, ब्राह्मण, भूमियार और मुस्लिम वोटरों की बड़ी तादाद यहाँ चुनावी गणित को हमेशा दिलचस्प बनाती है। लौरिया विधानसभा में विकास के मुद्दे भी अहम रहे हैं। सड़क और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और रोजगार तक यहाँ की जनता हमेशा बदलाव की मांग करती आई है। खास तौर पर सीमावर्ती इलाके होने के कारण यहाँ की समस्याएं अक्सर सुर्खियों में रहती है। यही वजह है कि हर चुनाव में प्रत्याशी बड़े वादे करते हैं, लेकिन जनता बार बार सवाल करती है कि जमीनी स्तर पर कितनी तरक्की हुई। तो ये थी पश्चिम चंपारण जिले की लौरिया विधानसभा सीट की झलक। आने वाले समय में हम इस सीट के सियासी इतिहास, जातीय समीकरण और ताजा हालात की गहराई से चर्चा करेंगे। अगली बार हम आपको जिले की ही एक और रोचक सीट की कहानी सुनाएंगे। सुनते रहिए, देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।